ज्योति हो या सीमा, दोनों के प्यार को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और समाज में दरअसल ये दो फाड़ है। एक धड़ा ये कह रहा है कि ये ठीक है, एक धड़ा ये कह रहा है कि ये गलत है और ये डबल स्टैंडर्ड भी सामने आ रहा है दोनों ही केसेस में। मानवी तनेजा जी हमारे साथ हैं, इस डिबेट में जुड़ रही हैं। मॉडल अंबर जैदी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, इस डिबेट में जुड़ रही हैं। साथ ही हमारे साथ दीपिका नारायण जी जुड़ रही हैं, पारुल खेड़ा जी जुड़ रही हैं और आशिना सावरकर जी जुड़ रही हैं इस डिबेट में लगातार। डिबेट का दूसरा सेशन मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी अपनी बारी पर ही बोलें प्लीज, क्योंकि डिबेट सार्थक तरीके से आगे बढ़नी चाहिए। अंबर जैदी जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ। ये जो सीमा और ज्योति मौर्य का केस है, क्या आप इसका समर्थन करती हैं? क्या प्यार का समर्थन करती हैं? फिर या ये, क्योंकि जो डबल स्टैंडर्ड सामने आया है समाज में, वो ये बात की गवाही नहीं दे रहा कि ये प्यार है, वो कह रहा है कि ये गलत है। जो दूसरा स्टैंडर्ड सामने आया है, आप किसका समर्थन करती हैं? देखिए, मैं प्यार का समर्थन बिल्कुल करती हूँ, लेकिन गलत तरीके से किसी भी तरह का कोई भी चीज़ की जाए वो बिल्कुल उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। सीमा की तो बात एकदम बिल्कुल अलग है, वो संदिग्ध है, उनकी जांच होनी चाहिए। लेकिन हम अगर ज्योति की बात करते हैं तो बिल्कुल अगर वो रिश्ते से ना खुश है या ना थी तो उनको बाहर निकल के उनको किसी भी रिश्ते की शुरुआत करनी चाहिए थी। जिस तरह से उन्होंने किया है वो गलत है। ज़रूर ऐसा होगा कि अपनी शादी से नाखुश होंगी या रिश्ते में उनको कोई परेशानियाँ होंगी, क्योंकि हमें अभी सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष पता है और लीगैलिटीज पे भी जाते हैं तो अभी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। तो हम किसी भी निष्कर्ष पे इजीली नहीं पहुंच सकते। समाज में तो जब भी हम कोई भी इस तरह का केस उठता है, मीडिया ट्रायल होता है, लोगों के ओपिनियन होते हैं, सोशल मीडिया पे मीम्स होते हैं, ट्रोल किया जाता है, तो जिस तरह से एक तरफ तो सीमा पार से आई, सीमा को इतना समर्थन मिल रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे थे उससे पहले ही ज्योति मौर्य को किस हद तक ट्रोल किया जा रहा है। हर एक इंसान उनको ट्रोल कर रहा था कि किस तरह से बीवी छोड़कर जा रही है। रिक्शे वाले और ठेली वाले सब बोल रहे हैं कि मेरी बीवी चली गई, मेरी बीवी चली गई। तो ये सारी चीजें, मुझे लगता है कि एक महिला अगर नहीं खुश है तो मर्जी से बाहर निकल सकती है। ठीक बात है, लेकिन ऋचा सूद जी, यहाँ पर जो समाज के डबल स्टैंडर्ड का हम जिक्र कर रहे हैं वो अलग अलग क्यों नजर आ रहा है? सीमा हैदर के केस में अलग, ज्योति मौर्य के केस में अलग। सीमा हैदर पाकिस्तान की बेटी जो हिंदुस्तान आई, ज्योति मौर्य जो हिंदुस्तान की बेटी हैं, यहीं रहती हैं, उनको हिकारत भरी नजरों से देखा जा रहा है और सीमा हैदर को हर कोई सिर आंखों पर बिठाने के लिए तैयार है। ये क्यों? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? देखिए, जो ज्योति मौर्य हैं उनके साथ वो एक रोल मॉडल हैं हम सभी के लिए। एक पीसीएस ऑफिसर हैं, एक अच्छे ओहदे पर वो काम करती हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो एक रोल मॉडल हैं। तो उनका जो एक डबल स्टैंडर्ड की बात आ जाती है तो उनको जब समझने की बात आएगी तो एक इंटेलेक्चुअल तबका भी उसके साथ जुड़ेगा। इंटेलेक्चुअल लोग भी उनकी निंदा करेंगे या प्रशंसा करेंगे, चूंकि वो एक रोल मॉडल हैं। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं सीमा की, तो सीमा जिस तबके से आई है, जिस जहां से आई है, वो एक जो तबका है वो किस तरीके का है, किस तरीके के लोग हैं, वहां पर सिर्फ एक अट्रैक्शन ग्रैब करने के लिए ही लोग काम कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को भी हमें गहराई से जान लेना चाहिए। दो डबल स्टैंडर्ड की बात इसीलिए हो रही है क्योंकि ज्योति मौर्य सबके लिए एक रोल मॉडल की तरह से थी। वो अपने ओहदे से नीचे गिरी। अगर उन्हें अलग होना था, ना खुश थी, तो वो एक कायदे से, कानून से अलग होती, अपने पति को समझाती, म्यूचुअली अलग होती या जैसे भी एक कायदे से अलग होती और वो दूसरे रिश्ते में जाती। किसी ने रोका नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके से कि आप एक पुरुष को सीढ़ी बना करके, केवल और केवल एक सीढ़ी बना करके इस्तेमाल करके, लेकिन ज्योति जी का पक्ष तो यही है, वो कह रही है कि मामला कोर्ट में है और इस बीच उनका पति मीडिया के सामने आता है, हाथ जोड़कर गुहार लगाने लगता है और उनके बारे में अनाप शनाप बातें करने लगता है। उनका पक्ष तो यही है। लेकिन उनकी पुरानी जो वीडियोस हैं उसमें उन्होंने अपने पति की प्रशंसा भी की है। एक वक्त ऐसा भी उनका बताया गया है कि जो वो अपने पति की बहुत एक बड़ी प्रशंसक थी कि उन्होंने निकिता जी, ये डिमार्केशन था तो प्रशंसा कर दी। ये जो डिमार्केशन है मैम, ये क्यों किया जा रहा है कि ज्योति मौर्य पर लगातार ज्योति मौर्य पर लांछन लगाए जा रहे हैं, सीमा का स्वागत किया जा रहा है? सेंटिमेंट्स के परे ये देखा जाना चाहिए कि केस क्या है। और इसमें निकिता जी, मैं चाहूंगी आप इसमें बोलें, सेंटिमेंट्स के साथ जाना चाहिए, क्योंकि देखिए पाकिस्तान सरकार ने भी रिएक्ट किया सीमा हैदर के केस में और इस पूरे मामले पर जांच होगी तब भारत सरकार भी पूरी तरह से आगे बढ़ेगी। विदाउट सेंटिमेंट्स देखा जाना चाहिए इन सब चीज़ों को। बिल्कुल, मुझे लगता है कि एज अ कंट्री, एक देश के उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा भावुक हैं, हर चीज़ में इमोशनल हो जाते हैं, सेंटिमेंट्स ले आते हैं, कभी जात, कभी रिलीजन, कुछ ना कुछ। बट अगर आप साफ साफ देखिए, पहले केस में मुझे ये दिखता है एज अ सिक्योरिटी इशू। मुझे दिखता है हमारी एजेंसीज क्या कर रही थी। मुझे ये नज़र आता है कि ये एक ऐसी औरत है जिसकी वजह से, इंग्लिश में एक वर्ड है ट्रेल ब्लेजिंग,
ये एक रास्ता छोड़ रही है, वो एक पखडंडी बना रही है बाकी औरतों के लिए जो ऐसा सोच रही हैं कि क्योंकि वहाँ के हालात अच्छे नहीं है पाकिस्तान के, सबको पता है कि आदमी को सीढ़ी बना के मैं आगे कैसे बढ़ूँ अपनी लाइफ में, पबजी खेलूँ। एक हनी ट्रैप होता है कि हम एक हिंदू लड़के को या एक इंडियन को फंसा लेते हैं, फिर यहाँ आके अपना घर, जीवन, एंड इट्स जस्ट सोशल मोबिलिटी, हम आगे कैसे बढ़ें। बट पुरुष कोई एटीएम नहीं होता, पुरुष कोई एक को आप सीढ़ी नहीं बना सकते। और रही बात ज्योति मौर्य की, वो एक बहुत ही अच्छे स्तर पे थी, एक पोजीशन है, बट एक चीज़ मैं ये भी कहूँगी, पैसा लोगों को बदल देता है। हम नहीं जानते उनकी निजी लाइफ में क्या चल रहा है, पति पत्नी का जो रिश्ता है बहुत ही इंटीमेट होता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो कहती हैं कि डाउरी के क्लेम्स हैं, मेरे पास इतना पैसा आ गया, वो लोग उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जी। वो कह रही हैं कि मुझसे एसयूवी डिमांड की, ये डिमांड किया, तो बाहर निकलने का हक सबको है, आगे अपनी लाइफ में बाहर तरक्की निकलने का हक करने का सबको है,